देखिए, आने वाले वक्त में भाजपा की सरकार ही फिलहाल तो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें अहम कड़ी ये साबित हो सकती है कि चेहरा किसका आगे होगा। अगर सिंधिया का चेहरा आगे किया जाता है तो जीत कहीं ना कहीं भाजपा की होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक बड़ी भूल की और कमलनाथ को जो है मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। उस समय का जो उनका फैसला था वो अब कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आ रहा है और आने वाले समय में उन्हें और भी अच्छे खासी यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। साल 2023 की शुरुआत होते ही 9 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है कि कैसे भी करके इन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है और साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए अभी से सभी पार्टियों के संगठन में यहाँ पर फेरबदल भी किए जा रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के आखिरी कैबिनेट के बारे में, तो इस आखिरी कैबिनेट में भी बेहद जल्द ही अहम बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच यहाँ पर कई बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पर कई बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर मंत्री पद दिए जा सकते हैं। वहीं बात यहाँ पर मध्य प्रदेश से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी यहाँ पर खबरें आना शुरू हो चुकी है। सिंधिया को लेकर जहाँ एक तरीके से ये मांग की जा रही है कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होंगे उन विधानसभा चुनाव में सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाए। और वहीं सूत्रों का ये मानना है कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सिंधिया को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी। दावे ये किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अब कहीं ना कहीं सिंधिया को एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हाल ही में जो खबर सामने आई है उस पर गौर करना चाहेंगे, फिर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है 16 और 17 फरवरी के दिन। ऐसे में यहाँ पर यही माना जा रहा है कि एमपी के साथ साथ बाकी के 8 राज्यों में चुनाव को लेकर अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अहम फैसले लिए जाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के साथ साथ प्रदेश के संगठन में भी फेरबदल की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। फिलहाल जो दावा किया जा रहा है कि राज्य के 6 मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों में से एक को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश वापस भेजा जा सकता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस वक्त टॉप पर बना हुआ है। इस महीने कैबिनेट का विस्तार संभावित रूप से हो सकता है। एमपी में बड़ी बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं यहां पर बड़े बदलाव के लिए यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि मैं अपनी पार्टी में भूमिका तय नहीं कर सकता, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे दरी बिछाने का काम देगी तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। वहीं दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश की सियासत में वापस भेजने को लेकर यहां पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और साथ ही साथ प्रहलाद पटेल और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगे बने हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के साथ साथ यहाँ पर और भी नाम है जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो सिंधिया को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें आगे भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे कई मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो संगठन को लेकर नाराजगी जाहिर किए हैं, साथ ही यहाँ पर सिंधिया के समर्थकों को लेकर भी ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया के समर्थकों को भी साइडलाइन किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट का जो हिस्सा है, सिंधिया से राय मशवरा किया जाएगा, उसके बाद ही उम्र के आधार पर उन्हें साइडलाइन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि साल 2020 में सिंधिया कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 22 विधायकों के साथ और आज उन 22 विधायकों में से कई ऐसे मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं अपने टिकट को लेकर यहाँ पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राय सबसे पहले लेना चाहेंगे यहाँ पर अब्रार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। दिल्ली की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग ही नाम रुतबा है। उड्डयन मंत्री के तौर पर वह जाने जाते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो दिल्ली की सियासत में भी वह अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उन्हें पत्र भी भेज जा रहे हैं कि कैसे भी करके हवाई सेवाएं जो हैं उनमें कई बड़े बदलाव भी किए जाए। लेकिन अब जो बात सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि कमलनाथ को शायद आगे किया जा सकता है वहां से और कांग्रेस की ही सरकार अब सत्ता में रिपीट होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है और सिंधिया एक ऐसी कड़ी माने जाते हैं कि कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी में रहे तो बीजेपी की जीत हुई। तो ऐसे में क्या वाकई में सिंधिया को ही वापस भेजा जाएगा?
देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी दरअसल ये चाह रही है कि पिछली बार जिस तरीके से जनता ने उनके समर्थन में अपने वोटों का इस्तेमाल किया था, हालांकि चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर एक बड़ी भूल की और कमलनाथ को जो है मुख्यमंत्री पद सौंप दिया, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को लेकर के मजबूर हुए कि पार्टी के खिलाफ जाया जाए। और मात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ कई आप कह सकते हैं विधायकों का एक बड़ा तबका था जो इस बात से नाराज था और फिर उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला भी किया। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन आप देखिए कि अब जो विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी यही चाहेगी कि इस बार जो है सत्ता में किसी भी तरीके से आ जाए। हालांकि कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच फिर से उसी तरीके का माहौल पैदा हो और सीएम पद को लेकर के फिर उसी तरीके से घमासान छिड़ता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज के भी कुछ ऐसे मंत्री हैं, जैसा कि हमने नेताओं के नाम भी बताए और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी उसमें आगे बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं शिवराज के लिए भी एक झटका माना जा सकता है और शिवराज को लेकर खबरें भी यही सामने आ रही, कहीं ना कहीं सीएम पद उनसे छीना भी जा सकता है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी अनुभवी लीडरों में शुमार किए जाते हैं। बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का भी उनके नाम एजाज़ है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चेहरों के तौर पर बदलाव करना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी मध्य प्रदेश में मजबूत है। तो हो सकता है कि उसके विकल्प में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार बीजेपी में जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। खुद अमित शाह उनसे मिलते हैं, कई बार आप कह सकते हैं कि दिल्ली में उनकी मुलाकात जो है हो रही है बड़े बड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। हाँ, जैसा कि अबरार ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। आगे हम राय लेना चाहेंगे कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, 2 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है। आज 17 जनवरी है, आज इसका लास्ट दिन है और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया को लेकर बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो क्या वाकई में सिंधिया को अब बीजेपी आगे रखेगी, क्योंकि सिंधिया एक मजबूत कड़ी मानी जाती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो सिंधिया को लगातार आगे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात यहाँ पर वही आ जाती है घूम फिर के कि शिवराज सिंह चौहान के पास अभी थोड़ा समय है, तो क्यों नहीं उनको आगे किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं था यहाँ पर वोटों को अगर देखा जाए। जब पहले चुनाव हुए थे तो कमलनाथ और शिवराज को लेकर, लेकिन बात ये आई थी यहाँ पर कि सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आखिरी पॉइंट पर आकर यहाँ पर सिंधिया को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री पद छोड़ के उन्हें उड्डयन मंत्री से आगे कोई बड़ा पद दिया जाता है तो शायद उनका भविष्य वहाँ पर तय हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि सिंधिया का नेतृत्व इतना अच्छा है कि वो तो प्रधानमंत्री बनने तक के लिए डिजर्व करते हैं। अगर बीजेपी यहाँ पर ये प्लान कर रही है तो कहीं ना कहीं हमने मध्य प्रदेश में यही देखा था कि सचिन पायलट भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। तो सचिन पायलट भी एक मजबूत कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग राज्यों में प्रियंका ने हमेशा ही उतारा है, स्टार प्रचारक के तौर पर, प्रभारी के तौर पर, पर्यवेक्षक के तौर पर। तो अब क्या लगता है, क्या सिंधिया के लिए यहाँ पर सचिन पायलट के लिए भी प्लानिंग की जाएगी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट की अपनी अलग भूमिका है। उन्हें यहाँ पर अगर किसी और पार्टी में जाना होता है या बीजेपी में आना होता तो वो कब का आ चुके होते, लेकिन आप देखिए कि बगावत करने के बाद भी वो यहाँ पर कांग्रेस में ही टिके हुए नजर आए थे। लेकिन सिंधिया को शायद ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई थी जब उनके साथ ये सब किया गया, उनके चेहरे पर चुनाव किसी और को मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर सिंधिया ने तभी एट अ पॉइंट यहाँ पर ज्यादा समय ना लगाते हुए ये फैसला लिया कि मुझे किसी और पार्टी में जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद उस समय का जो उनका फैसला था वो अब कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आ रहा है और आने वाले समय में उन्हें और भी अच्छे खासी यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो पूरी होती हुई नजर आएगी उनकी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया की उम्मीदें एक तरीके से पूरी होती हुई भी नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं, क्या वाकई में सिंधिया को बीजेपी अब आगे करती हुई नजर आएगी? आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। कपिल, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मांगे उठ रही हैं, दूसरी ही तरफ ये भी सामने आ चुका है कि बीजेपी अब उन्हें जल्द से जल्द बड़ी जिम्मेदारी देगी। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट से ही किसी मंत्री को आगे किया जाएगा, जो मंत्रियों के नाम हमने दर्शकों को बताए हैं, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वाकई में यहाँ पर आगे और मध्य प्रदेश में वापस भेजने का प्लान यहाँ पर मोदी और शाह का हो सकता है? देखिए, अब फिलहाल अगर सिचुएशन को देखा जाए तो शिवराज ये
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्हीं का नाम जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि युवाओं पर फोकस रहेगा, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आने वाले वक्त में 9 राज्यों में इसी साल चुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके का दमखम रखते हैं सिंधिया, कोई भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगा, खास तौर पर भाजपा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की सरकार जो है वो एकाएक गिरा दी थी और भाजपा की सरकार बनी थी। और शिवराज सिंह चौहान की जहां तक बात है तो उन्होंने जैसा कि आपने भी बताया कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे दरी बिछाने का काम मिलेगा तो मैं वो भी करूंगा। और दिल्ली में बैठक होती है, बैठक के बाद वो वापस आते हैं और फिर एक हाई लेवल की मीटिंग के लिए 18 जनवरी की डेट डिसाइड की जाती है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है और सिंधिया जो है वो आने वाले वक्त में हो सकता है कि एंड मोमेंट पे ही अनाउंस हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह आने वाले समय में आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार लगती है? देखिए, आने वाले वक्त में भाजपा की सरकार ही फिलहाल तो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें अहम कड़ी ये साबित हो सकती है कि चेहरा किसका आगे होगा। अगर सिंधिया का चेहरा आगे किया जाता है तो जीत कहीं ना कहीं भाजपा की होगी और अगर नहीं किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं कमलनाथ और शिवराज के बीच में लड़ाई हो सकती है, अगर शिवराज का नाम आ गया तो। वाकई में यहाँ पर सवाल उठना लाजमी। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में सिंधिया को अगर आगे किया जाता है बीजेपी की तरफ से किसी भी पद पर, अगर सिंधिया की रणनीतियां यहाँ पर रंग लाती हैं, मोदी शाह की रणनीतियां रंग लाती हैं, तो वाकई में यहाँ पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ लोकसभा चुनाव के लिए भी सिंधिया को तैयार किया जा सकता है, जो साल 2024 में होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लेती है सिंधिया के लिए, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।